Hello students. In previous section you have studied about different types of protista, and in this part we will study about the different parts of protista just like as slime molds or protozoa. First one is there are three types of protista: photosynthetic, decomposers, and third one is protozoa. We have already studied about photosynthetic protista. Next one is decomposers or consumers protista. These decomposers or consumer protista are slime mold. What are slime molds? These are free living or creeping organisms over debris. डेब्रिज मीन्स फॉलन लीव्स वगैरह हैं, वुड्स लॉग हैं, उनके द्वारा ये डेब्रिज उनके ऊपर पनपते रहते हैं. ओवर डेब्रिज लाइक एज फॉलन लीव्स और log of wood. They are without chlorophyll. Means they don't contain chlorophyll. So heterotrophic nutrition can take place. Thus they are heterotrophic. और हेटेरोट्रोपिक का भी कौन सा पार्ट? सैप्रोबिक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द प्रोटोप्लास्ट is naked, that not covered with cell wall. Make just like as they move with the leaves और twigs. फॉलन लीव्स हो जाती हैं या कोई टहनी टूट के गिर जाती है, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन they aggregate and formed प्रोटोप्लाज्म. प्लाज्मोडियम कह सकते हैं. प्लाज्मोडियम. During favorable conditions they becomes an aggregation and that is called plasmodium. Or plasmodium which is formed in amoeboid state. Amoeboid non-cellulosic means this is naked without covered with cellulose. And during unfavorable condition
जब फेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म एग्रीगेशन एंड कॉल्ड प्लाज्मोडियम, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है दिस प्लाज्मोडियम और प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएट दैट फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज. The condition, the protoplasm or plasmodium differentiate and produce fruiting bodies. fruiting body. और फ्रूटिंग बॉडी होती है जो कि स्पोर बनाने का काम करते हैं. स्पोर इज कवर्ड विद सेलुलोज. यहाँ अमीबाइड स्टेज था तो क्या था, नॉन सेलुलोज के मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. लेकिन जैसे ही जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है वो जो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है तो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है. फ्रूटिंग बॉडीज बोलता हूँ स्पोर विच गिव राइज स्पोर्स. और स्पोर क्या होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं. मीन्स दैट the slime molds contain the wall of cellulose or non, the both type. During life cycle, the amoeboid, just again amoeboid, which is non-cellulosic, in vegetative phase, vegetative stage, there are three stages in all organisms as well as in plants. First one, juvenile stage, that is the immature stage, birth to mature stage तक. जुवेनाइल एनिमल के अंदर, प्लांट को इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. दूसरी फेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज, मींस आफ्टर गेनिंग मैच्योरिटी रिप्रोडक्शन प्रोसेस जब तक करने के एबल होते हैं तब उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव. एंड थर्ड वन इज सेनेसेंट फेज यानी एजिंग, जिसको आप बुढ़ापा कह सकते हैं. एट दैट इन दिस स्टेज द सेल और टिश्यू स्टार्ट टू डिटेरियोरेशंस एंड एट लास्ट द एनिमल्स ऑर्गेनिज्म विल डाई. देयर आर थ्री स्टेजेस. तो फर्स्ट वन एनिमल के अंदर जो जुवेनाइल फेज होती है, प्लांट में उसी फेज को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव. इन अमीबाइड स्टेज के अंदर इसमें नॉन सेलुलोजिक मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. कौन सी स्टेज में, वेजिटेटिव स्टेज में. बट इन रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज जो स्पोर्स बनते हैं उनके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है. द स्पोर्स कंटेन सेल वॉल ऑफ सेलुलोज. जब नॉन वेजिटेटिव फेज है तो इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती. लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज बनती है तो ये स्पोर में चेंज हो जाते हैं, और स्पोर में चेंज होते हैं तो इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज. इसका मतलब ये एनिमल से भी रिजेंबल करते हैं. क्यों, सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है. और प्लांट से रिलेटेड करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सेलुलोज की सेल वॉल है. देयरफॉर दे रिजेंबल like as animal in vegetative phase. Vegetative phase या stage, or like plants in a reproductive stage. Clear? They are on the basis of cell wall. Two type, cellular or acellular. Slime molds are of two types. Cellular slime mold. एग्जाम्पल दें, डिक्टोस्टेलियन.
पॉलीस्पोडियम, स्पोडिलियम, and acellular slime mold. फुलिगो, फाइसेलेरियम, ये एग्जांपल दे सकते हैं. दीज आर द डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स प्रोटिस्टा. नेक्स्ट इसी के अंदर ही है. बिकॉज द प्रोटिस्टा आर नोन एज द इंटरलिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. किस बेस पे? अभी जस्ट आपने पढ़ा कि ये प्लांट से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है. प्लांट से रिलेटेड क्यों? क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. एनिमल से रिलेटेड इसलिए कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. एज वी हैव स्टडीड द प्रोटिस्टा are interlinked between plants and animals. और फंजाई इनसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टिंग करने का काम करते हैं, इंटरलिंक करने का काम करते हैं, इंटरकनेक्टिंग करने का काम करते हैं. कैसे? जैसे फंजाई से कैसे मिलते हैं? दे हैव फ्रूटिंग बॉडीज, they have fruiting bodies. प्लांट से प्रोटोप्लाज्म, स्पोर आर प्रोटोप्लाज्म किसका? स्पोर का. आर कवर्ड विद सेलुलोज. एनिमल से नेक्ड प्रोटोप्लाज्म, नेक्ड प्रोटोप्लाज्म means in vegetative phase the protoplasm is necked without cell wall. So we have studied about the protista are interconnecting between the plants, animals and fungi. These are the example of slime molds. Next protista are protozoa. Protozoans. These are unicellular organisms or heterotrophic nutrition. They are primitive relative to the animals. The protozoas are 4 types. प्रोटोजोआ 4 टाइप्स के हैं. कौन कौन से? नंबर 1 अमीबाइड प्रोटोजोआ. नेक्स्ट वन इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. सीलेटेड प्रोटोजोआ. And fourth one is sporozoa. Thus, these 4 types of protozoa. How we can differentiate between all these types of protozoa?
फर्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं विद क्या फीचर्स इसका, हैबिटेट क्या है इनका, फर्स्ट वन इज हैबिटेट, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इन बेस पे। कहाँ है फर्स्ट वन, जो अमीबाइड प्रोटोजोआ हैं दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, moist soil or a few are parasites. These are the habitat of amoeboid protozoa. Next one is flagellated protozoa habitat क्या है, they are mostly aquatic and parasites or parasites. Ciliated protozoa, they are found in fresh marine water and a few parasites. And sporozoas, these are endoparasites, means बॉडी के अंदर जाकर के उनसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं और हार्मफुल काज करते हैं, तो these are endoparasites. First differentiation among the 4 types of protozoa. The next one is locomotion. Means locomotion कैसे करते हैं, amoeba they have pseudopodia through pseudopodia, जिसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, उनके द्वारा मूवमेंट करते हैं. Flagellated, cilia and flagella both are hair-like structures of the body. Cilias are small hair-like structures, flagellated are large hair-like structures. तो ये मूवमेंट किसके द्वारा, फ्लैजेला, थ्रो फ्लैजेला. तो ये किसके द्वारा, थ्रो सीलिया. And there are no locomotion in sporozoans, means absent. Third one, एग्जाम्पल यानी नेम और इससे होने वाली डिजीज काज करते हैं. आपको बता था कि डिजीज भी काज करते हैं. एंड डिजीज एग्जाम्पल दें, अमीबा क्या काम करता है, डाइसेंट्री, फ्लैजेलेटेड ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज काज करता है स्लीपिंग सिकनेस. सिलिएटेड पैरामीशियम काज करता है, ये भी डाइसेंट्री. एंड थर्ड वन फॉर स्पोरोजोआंस, प्लाज्मोडियम काज करता है मलेरिया. These are the 4 types of protozoas. These are unicellular heterotrophic mode of nutrition contained and 4 types of protozoas. Clear?